Guys, welcome back one more time. Hosh Ahmadid. You're live from Mast FM 103, number 1 FM of Pakistan. Thank you everyone. जो लोग इंतजार कर रहे थे, तो बिल्कुल जी हमारी स्टार सुपरस्टार सब कुछ माशाल्लाह तशरीफ ला चुकी। अस्सलाम वालेकुम। मैं भी गाड़ी में 25 मिनट इंतजार कर रही थी। तुम लोग की सर्विस लेन जो है बाहर, उसमें लोग उल्टा आ रहे थे। तो उल्टा तो फिर हमारी एक बहुत बड़ी हमारी क्या कहूंगी एक ट्रेट है, उल्टा करना सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल यही बात होती है सायरा जी से। फर्स्ट टाइम आई कराची में, तो आपको ये शिकायत तो नहीं है जो आयशा जी को है? डेफिनेटली क्या मतलब नहीं है मेरी जान? वो क्या लंदन में रह रही है कराची की जगह अभी? क्या बात उल्टा कर रहे थे ना। तो मैंने एक वो दी, एक सजेशन दिया हमारी जो पीआर टीम के थे। मैंने कहा यार मैं रोड पे उतर के तो वॉक करके आ जाती हूँ तुम लोगों के ऑफिस में। तो उसने कहा नहीं आप कैसे रोड पे चलेंगी, यू नो अजीब एक सर्विस लेन में वॉक करनी होगी। मैंने कहा यार हम सब कर लेते हैं यहाँ पे, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, मास्क पहना हुआ है, रोड पे चल के आ जाऊंगी। उसने कहा नहीं आप आ जाएं, सर्विस लेन से यू टर्न करके अंदर आ जाए और गाड़ी ले आए बेसमेंट में। अब भाई 25 मिनट उस सर्विस लेन में खड़े रहे बिकॉज एक गाड़ी उल्टी आई हुई थी, एक गाड़ी तुम सोचो। सो मैंने कहा यार देखो यार, हम प्लान भी अगर कर लें कुछ कि सही पंक्चुअल चीजें हो, तो उल्टी तो चीजें हो रही होती हैं यहाँ पे, तो उल्टा ही होता है। फिर तुमने एक और बड़े भरोसा अभी मैं अंदर आई तो आपने बोला कि हाँ यार भरोसा रखें, हम एक पिक्चर ले रहे थे और क्या अच्छी आएगी। और यार देखो हमारे साथ एज एक्टर्स अब क्या हुआ है कि स्मार्टफोन्स हर किसी के पास हैं, राइट? हर कोई वीडियोस बना रहा होता है, पिक्चर्स बना रहा होता है, एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स अ लॉट ऑफ आवर प्राइवेसी इज इन्वेडेड एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आर पोस्टेड जो हमारी कंसेंट के बगैर पोस्ट हो रही होती हैं, राइट? तो और वो बाद में जाके एक्टर्स के लिए बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, यू नो। एक कोई बहुत ही कोई बुरी सी तस्वीर किसी की आ जाएगी जो नेचुरल है, इंसान है यार, हर वक्त परफेक्ट तो नहीं लग सकते। सो एंड पीपल डोंट आस्क, पीपल डोंट चेक। सो एक एक्टर के साथ ही हुआ और 6 दिन उस बेचारी की ट्रोलिंग होती रही ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि वो बुरी लाइट में कोई पिक्चर थी सायरा, एंड वो उसकी उस लाइट में उसकी स्किन बुरी लग रही थी, राइट? वैसे यू नो इट लुक्स ग्रेट। और उस बेचारी के साथ इतनी ट्रोलिंग हुई, इतनी हुई उसके, मैं क्या तुम्हें स्टोरी बताऊं। सो यू नो वी हैव टू बी हाइपर अवेयर एंड हाइपर लाइक थैंक यू हाइपर कॉन्शियस ऑल द टाइम कि यार हम और खवातीन स्पेशली कंट्री, बिल्कुल भाई कौन वीडियो बना रहा है, क्या हो रहा है, क्या बात हो रही है, क्या बोल रहे हैं, किससे कह रहे हैं, किस तरह कह रहे हैं। सो ये तो चीजें हैं, बिल्कुल है, बट सीख लिया ओवर द इयर्स एक्सपीरियंस से, बिल्कुल। अच्छा लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा कि जितने लोग सुन रहे हैं पाकिस्तान दुनिया भर में, आयशा जी के बिल्कुल एक नरम मोहब्बत करने वाला इनका दिल है। और अच्छी बात है, बहुत लोग इसलिए नाराज होते हैं आयशा कुछ कह देती हैं, लेकिन अच्छी बात है कि जो बात होती है कह देती हैं, ठीक है ना, दिल में बात नहीं रखती। नाराज कौन होता है? हो जो भी होता है, लेकिन वैसे एक बात बताऊं कि आपका जो किस चीज से नाराज होता है? सच्ची बात से सायरा जी ऐसा होता है ना? Yes, I am also very direct person. I don't know. लोग सच से नाराज होते हैं और लोग झूठ से खुश रहते हैं। Yes, बिल्कुल। I just say how it is. Yeah. So yes, I am also very like forward and direct person. So I also do the same. और दूसरी चीज ये है कि आप लोगों की नाराजगी पे तो नहीं रह सकते, आपने तो अल्लाह की नाराजगी और अल्लाह की राह को देखना है। लोगों की तो नाराजगी होगी और अपने लव्ड वंस, क्या बात अपनी फैमिली, अपने लव्ड वंस, अपने लोग, और ऑब्वियसली आपका जो बिहेवियर है लोगों से, आप किस तरह पेश आते हैं, वो आपको देखना है। लेकिन आपने कुछ बोला, आपने कुछ किया और लोग दुनिया में नाराज हो गए उससे, अब हम किस की नाराजगी का सोचेंगे यार? बताओ, अपनी जिंदगी भी तो गुजारनी है। वाह, बिल्कुल। तुम बताओ, तुम सच्चे हो या तुम बिलीव करते हो कि जो बात है वो बोलनी चाहिए या यकीनन करनी चाहिए? और इसीलिए मैंने नहीं फेक होना चाहिए। नहीं आयशा, मैं बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ आपकी इस बात से, और मैंने जहाँ कहीं भी देखा आपकी ये चीज है, माशाल्लाह बोल देती हैं, जो बात हो तब कह देती हैं, तो ये कमाल है। पता है, आई फील कि
जो लोग ऊपर से कुछ होते हैं और पीछे से कुछ और बात करते हैं वो ज्यादा खतरनाक होते हैं. बिल्कुल 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 You know? ऐसा ही है जी. और बहुत सी बातें होंगी. आप हमें कॉल सुन ले रहे हैं, मैसेज आप कर सकते हैं, सिलसिला जारी है. और अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आदिल असलम और आप सुन रहे हैं FM 103. जनाब वेलकम बैक. थैंक यू एवरीवन. आयशा जी मौजूद हैं, साथ ही प्रोड्यूसर साहिबा सायरा जी मौजूद है, जिनसे डिस्कशन है जारी. अच्छा आयशा, एक बात, आपने जितना काम किया, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग काम किया हमेशा. आप बहुत आईबुर से बहादुर इंसान तो आप यकीनन है माशाल्लाह. जिस तरह अगर हम बुलबुले देखते हैं, बिल्कुल अलग काम. जावेद इकबाल देखा आपका, बिल्कुल अलग देखी काम था. आपने फिल्म? मैंने देखी. कैसे मुझे खुदा इतनी ज्यादा कैसे पसंद आई. कैसे देखी? वो तो प्रीमियर में, I was at premiere. You were there? Yes, yes. Oh, wow, amazing. बहुत ज्यादा अच्छी. Thank जो पुलिस का you. किरदार किया माशाल्लाह कमाल. और बाकी जितनी चीजें, चाहे आपके सिंगिंग भी बहुत कमाल माशाल्लाह. Yeah. अब आते हैं इस फिल्म पे. पहले तो अल्लाह करे कि ये फिल्म इंशाल्लाह इट विल बी अ ग्रेट. माहौल बन चुका है, 5 फिल्में आ चुकी हैं हमारी ईद में, तो उसके बाद आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट. कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका सायरा जी के साथ और इस फिल्म के हवाले से आयशा जी? यार ये फिल्म जो है ना मेरे करियर की आई वुड से कि सबसे भरपूर फिल्म जिसको कहेंगे. वैसे तो कराची से लाहौर जो मेरी पहली फिल्म थी उसमें भी बहुत कुछ वजाहत था, रऊफ साहब. वजाहत रऊफ वाली, उसमें भी ट्रैवलिंग थी, उसमें भी बड़ा कुछ था. बट रहबरा यूनिक इस तरह है कि इसमें हम पूरे मुल्क में हमने जा के शूट किया है. तो इट्स ऑल्दो आई वुडंट से कि इट्स अ ट्रैवल फिल्म, उस जॉनरा में नहीं डालूंगी. इसमें रोमांस भी है, इसमें कॉमेडी भी है, इसमें एक्शन भी है, इमोशंस भी हैं, इसमें हंसी मजाक भी है, इसमें इंटेंस जज्बात भी हैं. तो हर इमोशन है. क्या तो बात इसको किसी जॉनरा में अगर डाला भी जाए तो आई वुड से इट इज अ फुल पैकेज, क्या बात. फैमिली एंटरटेनमेंट इसमें. एंड विदाउट एनी आई वुड से कि कोई पार्ट ऐसा हो जिसमें कोई वल्गैरिटी हो, कोई अनक्लासी चीज हो, यू नो. सो इट इज अ रियली रियली ब्यूटिफुल जर्नी. माशाल्लाह. जर्नी है प्यार का. क्या सो ये मैं कहूँगी रहबरा के बारे में बहुत मेहनत की है मैंने और एहसन ने और पूरी टीम ने, सारे एक्टर्स ने, पूरे क्रू ने. बिकॉज जिन जिन जगहों पे हमने शूट किया वो आसान नहीं था. एंड बहुत सारे लोग पहली दफा कर रहे थे. Saira, who's the producer, उनके first project है, she was producing for the first time. हाँ. अमीन साहब, who's a brilliant director. अमीन इकबाल साहब. बिल्कुल, उनकी भी पहली फिल्म है. मैं जब हमने शूट शुरू की थी तो तब भी मैंने उस वक्त जावेद इकबाल और ये चीज़ें शूट नहीं हुई थी. ये बहुत कोविड से बहुत पुरानी बात है क्योंकि कोविड की वजह से चीज़ें रुक गई. जी जी. सो बहुत मेहनत की है और बहुत अपनी इनपुट हर किस्म से दिया है, टाइम और एनर्जी. सो इट्स वेरी क्लोज टू आवर हार्ट, यू नो, कि अब ये फिल्म फाइनली रिलीज हो रही है. आई एम सो ग्रेटफुल. माशाल्लाह माशाल्लाह. अच्छा जी सायरा जी, आप क्या कहेंगे? आप लाहौर में पैदा हुई, जिंदगी आपने यूएस में गुजारा, पाकिस्तान आई, बहुत चैलेंजिंग होता है फिल्म बनाना, काम करना. कैसा एक्सपीरियंस रहा और कैसे ख्याल आया कि इस फिल्म के हवाले से आपको काम करना चाहिए? As far as challenge goes, it was more challenging than I expected in each and every way. Even for the actors, हमें भी नहीं पता था इतना it चैलेंजिंग has होगा. been very challenging, but I am so glad that we are standing at this stage. Because no matter who was part of it or who is still, सबने बहुत अपना every energy, patience, emotions, time, everything they gave it to to the movie. And it shows. तो वो सब बहुत attached है. हम सब, we all have different type of attachment, लेकिन हम सब, it's we are all very attached to the movie, and all of us are very excited कि हम इस stage पे, and that we can show it to you guys कि हम what we have been working on. क्या और मजे की बात है कि जब भी किसी चीज का ट्रेलर निकलता है, आप फर्स्ट कट देखते हैं तो कोई ना कोई हर बंदे का इनपुट होता है कि यार ये बदल लो, ये चेंज कर दो, है ना? होता है ना, सबकी अपनी ओपिनियंस होती हैं. किसी को कोई चीज अच्छी नहीं लग रही होती, किसी को कोई चीज, ऑब्वियसली हर बंदे की अपनी ओपिनियन है. जब मैंने ट्रेलर देखा, जब व्हेन Miss Saira showed me the trailer, I was like, it's brilliant.
तो कुछ भी नहीं है जो हमें Yes, चेंज I करना actually है। remember I told her अभी ये finally change करें. She's like no कुछ change नहीं. और ऐसा बहुत कम होता है कि आपको कोई चीज आप कहें वाओ यार, आपके साथ होना बहुत बड़ी बात है। अगर आपने पहली दफा ये कह दिया कि कमाल लेते क्यों मेरे साथ क्यों? नहीं मतलब आपका मैडम मैं कोई डिफरेंट इंसान हूँ। एक चीज आप बारीकी से देखती हैं, ठीक है ना, आप देखती हैं और कोई चीज अगर समझ ना आए तो आप बोल भी देती हैं। अच्छा ऐसा एक सवाल नहीं, सब एक्टर्स बोलते हैं, सब बोलते लेकिन हैं, वो ओपनली नहीं बोलते। ओपन हाँ, लोग तो बहुत कुछ चेंज कराते हैं नहीं बिल्कुल एडिटिंग में जा के, और ये हक है सबका, सब चेंज कराते हैं। लेकिन आप इन लोगों से पूछे, मैंने किसी ट्रेलर, टीजर, पोस्टर्स, फिल्म में कहीं बोला कि मुझे दिखाएं और कुछ चेंज करें? हाँ नहीं, like I said, when I showed it to her, फर्स्ट टाइम I showed it to her because it was still in the process. So, you know, we were actually somewhere and I showed it to her and I told her, just so you know, there will be some changing. So I remember she said, इसमें कुछ चेंजेस की there is no need for that. I remember. क्या बात बिकॉज आई थिंक जब आपके डायरेक्टर इतने स्मार्ट हो एंड द प्रोड्यूसर नोज, तो अब हम क्या बोले आगे से? सही है, बिल्कुल हम बिल्कुल तभी बोलते हैं जब हमें लगता है कि कोई चीज बेहतर हो सकती है या कमी है कुछ। Absolutely. एब्सोल्युटली। और बाकी आयशा तो माशाल्लाह सोशल कामों में भी इतना ज्यादा मतलब ये कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं हाँ। सभी चीजों में, और यकीनन बहुत मोहब्बत करने वाला दिल, जो हम कहते हैं ना मोहब्बत तेरा जवाब नहीं, तुझसे बढ़कर कोई शराब नहीं, तो ये बात सच है। अच्छा आयशा जी एक सवाल, हाँ जी। आप फैशन आइकॉन तो मेरे ख्याल से हमेशा से रही हैं, चाहे कोई लक्स अवार्ड हो, कोई और अवार्ड हो, हर जगह वार्डरोब, ड्रेसिंग के हवाले से बहुत ज्यादा चूजी हैं। लेकिन फिल्म में, ये फिल्म में रहबरा में जो आपने काम किया, कैरेक्टर के हिसाब से जो आपको वार्डरोब या ड्रेस दिया जाता, आप बताएं सर। नहीं, वो बताएंगी ना। अच्छा। कि मैंने कुछ बोला नहीं, because actually the thing was इसमें ड्रेसिंग पे दे वर्कड ऑलरेडी के क्या है, बिकॉज वो कैरेक्टर पे जो सूट कर रहा था, इट वाज जस्ट गोइंग विद इट, देयर वाज यू नो, देखो हम तो सच बोलेंगे। मुझे जो कहा आयशा तुमने ये पहनना है, ये चप्पल है, ये ज्वेलरी है, मैंने एक आउटफिट का भी नहीं बोला कि यार नहीं ये नहीं पहनूंगी, जो मिला पहन लिया। क्या बात क्या बात क्या बात। और ये आप प्रोड्यूसर आपके सामने बैठी, नॉट इवन वन आउटफिट, सीरियसली। एंड यूर राइट के मतलब कि बहुत ज्यादा लोग कहते हैं नहीं ये नहीं वो नहीं, एंड मैं चूजी नहीं हूँ। अच्छा, मैंने जिंदगी में ये सीखा है जानी कि जो अल्फाज आप यूज करते हैं चीजों के लिए, उनको बड़े गौर से आपने यूज करना होता है। चूजी नहीं हूँ मैं, हूँ पर्टिकुलर। क्या बात। राइट, पर्टिकुलर का मतलब है कि हाँ मैं चाहती हूँ कि हर चीज में बेस्ट एफर्ट हो, राइट, कि हाँ आप अपना बेस्ट दें। हाँ। सो अगर कोई चीज नहीं ठीक, आप उसको बेहतर करने की कोशिश करो। क्या बात। और कपड़ों में एक्चुअली मैं इतनी नहीं हूँ पिकी, लोगों को लगता है कि मैं हूँगी। नहीं, आपके जो ड्रेस अब आती हैं हर दफा एक नया ड्रेस, बिल्कुल अलग ड्रेस, और ये चीजें ऐसी होती हैं अल्लाह की तरफ से हो जाता है। तो आई स्वेयर टू गॉड, मैं तुम्हें बताऊं, कभी कभार मुझे आखिरी रात तक मेरे कपड़े डिसाइड नहीं हुए होते। रात क्या, आखिरी 2 घंटे तक, और मैं लास्ट मिनट पे 90% चीजें मेरी लास्ट मिनट होती हैं। अल्लाह, आई स्वेयर टू गॉड, मैं प्लानिंग कर रही होती हूँ अपनी, कुछ चीजों की प्लानिंग बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन कोई ना कोई चीज हो जाती है जिससे कुछ चेंज हो जाता है। बट अल्लाह का शुक्र है कि वो कुछ ना कुछ वर्कआउट कर जाता है। क्या बात। हाँ। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका एहसन के साथ, और अमीन इकबाल का तो आपने बताया, एहसन के साथ कैसा? ब्रिलियंट, या एंड आई एम मिसिंग एहसन टुडे। एक विश्व हमारे साथ होते अभी, उनको कॉल पे ले सकते हैं, वैसे वो एक और मुल्क में है, पता नहीं उनकी टाइमिंग्स क्या हैं, आई डोंट नो इफ दैट्स पॉसिबल, बट ही इज विद हिज फैमिली। लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, यू नो, एहसन मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और एहसन के साथ मेरी एक बहुत ही ऑनेस्ट, प्योर और दोस्ताना एक रिलेशनशिप है। हम एक दूसरे को बहुत हेल्प करते थे हर चीज में, जब अप डाउन, यू नो, एज एक्टर्स, एज इंसान, आप एक्टर्स तो रहने दें, एज ह्यूमन बींग्स, हर दिन कोई ना कोई जिंदगी में कोई चीज आपकी चल रही होती है एट द बैक, आप उससे डील कर रहे होते हैं, एंड यू नो, अब इट्स इफ यू हैव पीपल टू शेयर इट विद, दैट्स द बेस्ट। तो ऐसे एक बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और हमने एक दूसरे की बहुत हेल्प की थ्रू आउट द फिल्म, एक्टिंग में भी और
प्रोसेस से गुजरने के लिए भी, क्योंकि बहुत मुश्किल हालात और मुश्किल जगहों पे शूट करना, ट्रेन स्टेशन पे शूट कर रहे हैं. सच बात है यार वहाँ बिल्कुल सच 500 बात। बंदा इकट्ठा हो गया है, सही अब बात। 500 आदमी इकट्ठे हो गए हैं और खवातीन में सिर्फ मैं और सायरा है, यू नो. सो एंड एहसन इज वेरी प्रोटेक्टिव, तो यू नो ही वुड मेक श्योर कि मैं कहीं रुल ना जाऊं किसी क्राउड में, यू नो. सो ही इज अ रियली गुड फ्रेंड एंड बहुत मजा आया एहसन के साथ काम करने का. क्या बात है जी. अच्छा जी, कुछ ही देर में अच्छा फिल्म आपका ट्रेलर आ चुका है माशाल्लाह. जितने लोग सुन रहे हैं दुनिया भर में यूट्यूब पे जाएं, अभी देखें. और रहबरा का ट्रेलर देखें, और रहबरा की स्पेलिंग मैं आपको बताऊं, ये बड़ी डिफरेंट है. वैसे तो रहबरा आप बोलते हैं तो REHBARA बनता है, लेकिन हमारी फिल्म की स्पेलिंग है REHBRA, रहबरा, क्योंकि सही उसका तलफ़ुज़ आई बिलीव वही है. बिल्कुल. सो आप जाएं और ट्रेलर देखें अभी, अगर आपने नहीं देखा ब्रेक में जाएं और ट्रेलर देखें. लेकिन आज एक स्पेशल सरप्राइज हम लेके आए हैं, वो क्या है इकबाल जरा बताएं. बिल्कुल आयशा, आज इंशाल्लाह इनका फर्स्ट सॉन्ग रिलीज करेंगे कुछ ही देर में, तो बाकी आप सब डाउनलोड भी कर सकते हैं उसके बाद, ठीक है ना. और जहां कहीं है, बल्कि अगले इंशाल्लाह नेक्स्ट जितने दिन आप 103 पे सुनते रहेंगे तो मजा आने वाला जी. अच्छा जी, कुछ ही देर में इंशाल्लाह इनका बिल्कुल सॉन्ग रिलीज यहाँ पे हम शामिल करेंगे इस शो में. जितने लोग भेज रहे हैं सलाम, सभी को सलाम. अच्छा, एक हमारी दोस्त हैं डॉक्टर मुबशिरा, वो अभी कनाडा से आई हैं. उनका सवाल था आपकी वीडियो देख के कि माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हैं और आपका बिल्कुल चेंज लग रही है. उन्होंने कहा चेंज और बहुत खूबसूरत वीडियो तो एज कैसे? ट्रेलर देख के. हाँ, उन्होंने वीडियो जो आपने कल पोस्ट जो सेंड की थी ना, वो पीटीवी से, वो देख के Probably the shout out. शाउट आउट. या अच्छा, वो देख के वो कह रही हैं कि डिफरेंट लग रही हूँ. अच्छा नहीं यार, मैं तो वैसी लग रही हूँ. तुम अब बताओ इकबाल, मैं डिफरेंट लग रही हूँ? नहीं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हैं, अच्छी हैं, कमाल की. एंड अल्लाह आपको खुश रखे. थैंक यू. डॉक्टर मुबशरा नाम था. बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर मुबशरा, थैंक यू सो मच. थोड़ा सा मुझे लगता है 1-2 पाउंड वेट पुट ऑन किया हुआ है, इसलिए अच्छा. डिफरेंट लग रही हूँ. हाँ, वो लंदन में थी 10 दिन, तो आपको पता है जब आप ट्रैवल करते हैं तो हर किस्म की आपकी डाइट ऊपर नीचे हो जाती है. सो और थोड़ा सा जेट लैग है, मे बी Yes. थोड़ा सा मुंह सूजा हुआ था कल. बट नो, थैंक यू सो मच डॉक्टर मुबशरा. कोशिश होती है कि बस ठीक लगे, प्रेजेंटेबल लगे. बिल्कुल बिल्कुल. क्या बात. अच्छा, सायरा जी थेरेपिस्ट भी है माशाल्लाह, तो वो तजुर्बात भी काम आते होंगे शूट्स पे आप जब जाते होंगे. नो, उसका इससे कुछ लिंक नहीं है, ना ही व्हेन आई एम देयर अच्छा. तो मैं सिर्फ उस पे फोकस कर रही होती हूँ. नहीं, एक्चुअली वहाँ पे मैं दोनों पे फोकस कर रही हूँ, बट आई मेंट टू से दैट्स माय मेन प्रोफेशन. बट यहाँ पे तो आई कम्प्लीटली फॉरगेट अबाउट इट कि मैं आई एम अ फिजिकल थेरेपिस्ट और उसमें मुझे करना क्या है, बिकॉज यहाँ पे इतना कुछ चल रहा होता है कि यू नो अगेन इसको इस स्टेज पे लाने के लिए हम सब ने बहुत मेहनत की है, तो हम सब इसी में बिजी रहते हैं. क्या बात है, क्या तो बात हम है. कुछ और नहीं कर सकते. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा जी, गाना शामिल कर लें, अभी क्या ख्याल है? बताइए जी, जरूर. क्या टाइम है? टाइम हो रहा है जी 4:45, और इस वक्त रश का जो आलम होगा अभी कराची में स्पेशली एंड लाहौर, रश आवर बड़े शहरों में 5 बजे शुरू हो जाता है ना, और लोग फंस जाते हैं अपनी गाड़ियों में. 5 बजे का वेट करें जब सब फंसे हुए हो. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. चलें जी, जरा इंतजार कीजिए आप भी. 5 बजे का वेट करते हैं जब सब फंसे हुए हो और फोकस करके सुन सके. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा आयशा, एक सवाल ये था हाँ. कि जो हम कहते हैं और कराची में बात भी की जा रही है कि जी आज पाकिस्तान में कि आज की खवातीन आसमान की बुलंदी, समुंदर की गहराई को छुरी कमाल करें. आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस नजर आता है, दिलेरी बहादुरी नजर आती है. हाँ. ये वालिदैन की तरफ से था या आपने डेवलप किया या हालात ने सिखाए, किस ये तरह? बड़ा अच्छा सवाल है इकबाल. नजर आता है माशाल्लाह. मैं अपने आप को बहुत डरपोक समझती हूँ. नहीं सायरा अभी जी से अभी पूछें. तो आप कह रहा था टेंशन ना लें यार. आई वाज लाइक यार हम टेंशन ही तो लेते रहते हैं हर वक्त. तो अगर ये लोगों को दिखता है तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि लोगों को दिखता है. मैं वैसे आई थिंक ये हालात से डेवलप हुआ है, अच्छा. क्योंकि मेरी वालदैन, मेरे दोनों वालदैन नहीं है जिंदा. मेरे अब्बू की डेथ हो गई थी जब मैं 1.5 साल की थी, राइट. तो मेरी अम्मी एक सिंगल पेरेंट है.
अब एक औरत का 2 बच्चों को पालना इतनी यंग एज में, आप बेवा हो गए एंड विदाउट एनी फाइनेंशियल सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट, बहुत मुश्किल है, राइट? तो अम्मी मेरी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग और स्ट्रॉन्ग औरत हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आई वुड से उनमें डर भी थे, बहुत फेयर्स थे, बहुत डर थे, हर चीज़ से उनको डर लगता था, ये ना हो जाए मेरे बच्चों के साथ, ये ना हो जाए। तो मैंने बचपन में बहुत सारे मेरे भी फेयर्स थे, अच्छा, और अभी भी पूरी जिंदगी थे और वो हैं, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की है टू ओवरकम देम एंड हालात से बहुत कुछ सीखा और बहुत बहुत मुश्किल चीज़ें फेस करने के बाद सीखा। बहुत बुरी आई वुड से टाइम्स और स्ट्रगल से गुजरी हूँ मैं, जिसमें आप सेक्सुअल हरासमेंट को भी डाल सकते हैं, उसमें आप कार एक्सीडेंट्स डालें, जो एक मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरी अल्लाह ने बहुत बचाया, मैं मेरी 5 हड्डियां टूटी थी, या 5 साल पहले हुआ था ना, यहीं हैदराबाद की हाईवे पे। उसके अलावा काम में लोगों के साथ बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस भी हुए, लेकिन बुरे भी हुए। बहुत सारे लोग पैसे लेके गायब हो गए, आज तक नहीं मिले। तुम हंस रहे हो, लेकिन नहीं, होता है, लेकिन एक लड़की के लिए जो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही है और यतीम भी है, तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप एक ऑनेस्ट लिविंग के लिए हर चीज़ को बैलेंस करके चल रहे होते हैं। एंड मैंने बहुत मेहनत की है, एंड देयर वर टाइम्स यार कि आपने एक प्रोजेक्ट किया है और आपने इतनी मेहनत की और जब आप उसको कभी पैसे ही नहीं आपको मिले, एंड इट पुट्स अ डेंट इन योर इनकम। तो सीखा बहुत, एंड अपना ख्याल खुद रखना सीखा, हर चीज़ खुद करना सीखा, और मुझे बहुत इस चीज़ का मैं अल्लाह ताला से शुक्र करती हूँ। या तो होता है ना, आप नेगेटिवली ले लें अपने हालात को और आप कहें यार मेरे तो हालात इतने बुरे थे तो मैं तो बस मैं ऐसी ही रह गई, लेकिन मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं अपने हालात से सीखूं। एंड अब आके यस आई डू फील स्ट्रॉन्गर। अब आके मुझे पता है कि मैं अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं इकबाल जिनमें मैं नहीं ना कह पाती, बाउंड्रीज नहीं क्रिएट कर पाती, फिर बाद में मैं सोचती हूँ यार काश मैं ये कर लेती। सीख रहे हैं, वर्क इन प्रोग्रेस है, हर दिन आप कुछ नया सीखते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। हाँ, हालात से सीखा। बिल्कुल जी, हालात कहते ना कि हालात से लड़ना मुश्किल था, हालात से रिश्ता जोड़ लिया, जिस रात की कोई सुबह ना हो उस रात से रिश्ता जोड़ लिया। बट आई थिंक आपने हालात बदले, और आपकी बहुत कम लोग जानते हैं, जब आप लाहौर से आई आपने काफी इंटरव्यू में कहा कि आपकी सिर्फ वालदा की सपोर्ट थी और बहुत ज्यादा हार्ड टाइम जो लोग शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते जिससे आप गुजरी हैं, उसके बाद माशाल्लाह आपने। नहीं, वालदा ने तो फैमिली का कोई वो नहीं था कि नहीं, काम के हवाले से मैं नहीं कह रही कि किसी ने रोका, बट फाइनेंशियल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट, या अम्मी ही है जिन्होंने सब किया, एंड आज तक वही है मेरा सब कुछ और वही रहेंगी हमेशा। अल्लाह उनको जिंदगी दे लंबी। आमीन आमीन। सभी दुनिया की सभी माओं को और सबके वालिदैन को अल्लाह लंबी जिंदगी। आमीन आमीन आमीन। अच्छा सायरा जी, इंशाल्लाह अगले महीने फिल्म रिलीज होगी 24 जून, और पाकिस्तान में कोई मेरे ख्याल से 130 स्क्रीन्स हैं। वी होप के जब फिल्म लगे तो कोई यार तंग ना करे, टाइम 10 दिन भी मिल जाए। नहीं 10 दिन क्यों मिले? एक सेकंड 2 महीने मिलेंगे इंशाल्लाह। ये छोटे ख्वाब नहीं हमने देखे। 10 days 10 दिन भी मिल जाए? नहीं, हमें 2 महीने मिलेंगे इंशाल्लाह। तो 2 weeks भी नहीं है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम ईद तक जाएंगे और इंशाल्लाह 2 महीने तक चलेगी। अच्छा, और दूसरा मेरे ख्याल से किस्मत आप लोगों की वैसे कमाल की है ही, ये टाइम अच्छा है। 5 फिल्में आई कराची में, हमने सबने देखा, बहुत पैक था, तो अब माहौल बहुत जबरदस्त बन चुका है। लेकिन ये किस्मत नहीं है, किस्मत तो अभी बाद में होगी। ये तो डिसीजंस और प्लान्स है ना, हमने प्लान करके किया है ये कि इस टाइम पे ऐसे रिलीज करेंगे और इस टाइम पे होगी। तो ये तो प्लानिंग है और स्ट्रेटजीज हैं कि हम मूवी को किस तरह से आप लोगों तक ला सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा जी, गाना हम यहाँ इनका चलाने वाले थे, लेकिन आयशा ने कहा अभी नहीं 5 बजने दें। 5 बजे के बाद इंशाल्लाह तो बिल्कुल हम 5 बज गए ना। हाँ, 5 मिनट है। 5 मिनट है अब। तो ठीक है जी, जितने लोग मौजूद हैं सलाम टू ऑल ऑफ यू। अच्छा जी, आप चैलेंज की बात की, फिल्म की बात की, कहानी
अमीन इकबाल साहब ने खुद ने लिखी है, स्क्रीन प्ले Bilkul. And we just so everyone knows, I am or we are missing him here. Yeah. He couldn't be here with us, so we are missing him. He is the support, and this movie would not be where it is today if it Yeah. if it was not because of him. So yes, we are missing you here. तो yes, उन्होंने किया है. Actually, उन्होंने और भी बहुत कुछ किया. That was not part of his job. So he done, a lot of things in the Yeah. movie that was not. He was not. Initially, he did not plan to. So yes, I would like to thank him for that also. Yeah. क्या बात, क्या बात. अच्छा जी आयशा, एक सवाल, यहाँ बहुत से लोगों के सवाल हैं खैर, प्लीज बताएं. लेकिन एक सवाल ये था, कहाँ कहाँ इस फिल्म को आपने शूट किया है? अच्छा, हमने सिवाय केपीके में नहीं किया ना हमने. नहीं ना, नॉर्दर्न एरिया. Yeah, no, we did not go to northern. No, because I don't know the areas Yes, exactly. yes. Like हाँ, so हम केपीके बल्कि इस्लामाबाद तो नहीं गए ना हम. नहीं, तो हमने तीनों बाकी जो सूबे हैं उनमें किया है. सिंध, बलूचिस्तान एंड पंजाब के जी. बहुत सारे इलाकों में हमने शूट किया है. बलूचिस्तान में भी हम कुंड मलीर गए हैं, और हम एक और एरिया का नाम है, मैं भूल रही हूँ. and it's not like कि पंजाब में हमने सिर्फ लाहौर में किया है. हम वहाँ से भी from there we used to go कसूर in में, suburbs हाँ, बहुत areas सारे for- हमने विलेजेस में शूट किया. So it's not like कि अगर हम लाहौर में तो हम सिर्फ so Yeah. many different locations. बहुत. और फिर हमने ट्रेन पे जब शूट किया तो वो ट्रेन जो थी वो कहाँ कहाँ से गुजरी है, लाइक बिटवीन लाहौर एंड सियालकोट, नहीं, बिटवीन लाहौर एंड कसूर के बीच में हम आगे पीछे हो रहे थे. या सॉरी, It was actual travel. That was the thing. Like the entire shoot was actually like the train was moving. ऐसा नहीं था कि बस ट्रेन. ट्रेन की बात की, इनका आपका डायलॉग भी है जी ट्रेलर में, अफरीदी का छक्का, ट्रेन का झटका, धक्का. और बबली का मुक्का लग जाए ना किसी को तो लग पता जाता है. आपने कभी रियल में किसी को मुक्का मारा है आयशा? नहीं, कभी नहीं. कभी भी नहीं मारा. एक्चुअली आई थिंक मैंने किक बॉक्सिंग करने की कोशिश की थी एक क्लास, तो उसमें अपने ट्रेनर को, लेकिन एक्चुअली मैंने रियल में नहीं. थप्पड़ मारा है ड्रामों में. एक दफा आई रिमेम्बर हुमायूं सईद को मारना था, एक प्ले था लेडीज पार्क उसमें. बट नो, आई हैव नॉट एवर, आई एम नॉट अ वायलेंट पर्सन. मैंने आज तक कोई चीज नहीं तोड़ी फेंक के गुस्से में. होते हैं ना लोग गुस्से में कुछ तोड़ देते हैं. नहीं, मैंने कभी कुछ नहीं तोड़ा. हाँ, दिल पता नहीं तोड़े हैं या नहीं, इसका नहीं पता. क्या बात है, कितना दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती. दिल तो आ भी जाता है ना. हाँ. दिल का क्या कहें, दिल तो कंट्रोल कोशिश में तो नहीं. यही करते हैं कि दिल ना तोड़े किसी का, अपना टूट जाए. टूटा है दिल. हाँ बिल्कुल, और दिल टूटने से ही तो खुलता है, वरना क्या तो दिल बंद रहता है ना. बड़ी अच्छी मैंने सेन पढ़ी कि दिल टूटने से ही खुलता है. क्या बात, क्या बात, क्या बात. अच्छा जी, इस वक्त छोटा सा ब्रेक आपके शहर लाहौर लेके चलते हैं न्यूज़ की Thank तरफ. you. और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह ये फिल्म कमाल की पाकिस्तान की जो आ रही रह भरा, इसका हम टाइटल सॉन्ग बिल्कुल हम शामिल करेंगे जी सभी के साथ. तो एक इस वक्त आयशा जी इजाजत हाँ है, जी, लाहौर बिल्कुल, चलें. इजाजत है. चलते हैं जी हम लाहौर. गाना लाहौर से चलाएंगे, नहीं, यहीं से चलाएंगे. यहीं से चलाएंगे. सायरा जी मौजूद हैं. थैंक यू एवरीवन. और इनकी फिल्म माशाल्लाह कमाल की, जबरदस्त. ट्रेलर आप सबने देखा. फर्स्ट गाना हम शामिल करने जा रहे हैं. आयशा जी कुछ आप बताएं इसका. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, कहाँ कहाँ हैं हम? हर जगह. बिल्कुल, इस्लामाबाद, कराची, हर लाहौर, हर जगह. और हर जगह पे इस टाइम पे रश आवर होता है, राइट. तो अगर आप अपनी गाड़ियों में फंसे हुए हैं, डोंट वरी, हम आपको ऐसा गाना सुनवाने वाले हैं कि आपका वेट अच्छा गुजरेगा. क्या बात. आपकी जो टाइम है रश में फंसने का वो अच्छा गुजरेगा. क्योंकि मेरी फिल्म रहबरा जो रिलीज हो रही है 24 जून 2022 को फिल्म रिलीज हो रही है, उसका टाइटल सॉन्ग और पहला गाना हम आज लॉन्च कर रहे हैं आपके चैनल पे. सो वी आर रियली एक्साइटेड. मेरे साथ द प्रोड्यूसर सायरा इज विद मी
Yes, we are super excited and I will add कि अगर आप ट्रैफिक में नहीं भी हैं तो भी इसको सुने प्लीज. क्या बात है जी. Because this is the song you do not want to miss. So आप जहाँ पे भी हैं इसको सुनिए प्लीज. क्या जहाँ बात पे भी सुने, लेकिन मैं उनका कह रही थी बेचारों का जो फंसे हुए हाँ हैं, नहीं आप फंसे हुए को मैं ना फंसे बस सब कोई सुन ले. क्या सुने बात है और जी. बार बार सुनेंगे आप, मैं ये गारंटी करती हूँ, बिकॉज ये बहुत कैची गाना है. Yes. एंड ये गाया है जी आसिम अजहर ने. वाह वाह, क्या बात क्या बात. चलें जी, शामिल करते हैं जी जनाब. वेलकम बैक एवरीवन, जो जहां जहां मौजूद है. गाना सुना और गाना इंशाल्लाह सुनते रहेंगे एट मस्त FM 103 पाकिस्तान, दुनिया में जहां कहीं मौजूद हैं. सलाम टू ऑल ऑफ यू. आयशा उमर मौजूद हैं, सायरा जी मौजूद हैं, जिनसे डिस्कशन है बिल्कुल जारी. अच्छा जी, नेक्स्ट गाना आपका कब आएगा? पहले तो आप बताएं कि आपको गाना कैसा लगा. ये गाना आई वुड से, जिस तरह कुछ लोगों से मिलकर आपको खुशी होती है ना, कितना आदमी आदमी से मिलता है पर ये दिल कम किसी से मिलता है. और यकीन जाने कि बहुत ज्यादा मुझे खुशी हो रही है आप दोनों से मिलके. आपकी एनर्जी इतनी आपसे पॉजिटिव भी है. यार इकबाल, आप बहुत अच्छे हो. मैं पहली दफा आपसे मिली हूँ. आपके सवाल, आपकी बातें बहुत इंटेलिजेंट हैं और बहुत अच्छी हैं, और आप बहुत अच्छा हो. नहीं, मजाक नहीं कही, तुम्हें पता है मैं झूठ नहीं बोलती. बिल्कुल बिल्कुल. आयशा ने बोल दिया तो पत्थर पे लकीर है जी. एंड गाना अब आप बताएं कैसा लगा. माशाल्लाह बहुत ज्यादा अच्छा. मेरा दिल यकीनन बहुत ज्यादा खुश हो चुका है. तराब भाई भी खुश हैं. बहुत आला बहुत आला. इंशाल्लाह FM 103 पे सुनते रहेंगे. बहुत सुकून मिल रहा है. तो आई वुड से कि कमाल माशाल्लाह. लोग रहबरा वर्ड याद रख लेंगे इस सॉन्ग से. देखिए, रहबर वैसे रहनुमा होता है, और ये मोहब्बतों के हवाले से जो आपने रहबरा होता है जो गाइड करता है. Guide Rahbara is the same thing. It's a guide. It's a guide. Yes. Whether it's for a journey of love or any other. Anything. Yes, क्या it's a बात. guide. और दूसरी चीज ये जो लाइन है ना, इश्क ही है अपना रहबरा, अगर आप इसकी बारीकी में जाएं, क्योंकि हम हर चीज को बारीकी से सोचते हैं और देखते हैं, तो ये जो एक लाइन है, ये सिर्फ हम कोई रोमांटिकली बात नहीं कर रहे कि इश्क ही आपको गाइड करता है. इन लाइफ और इन एवरीथिंग, किसी चीज से मोहब्बत या प्यार और इश्क, जो सबसे बड़ा इश्क है, वो तो आप खुदा से है, राइट? वो ही आपको गाइड करता है. सो इसकी हर मीनिंग इज वेरी वेरी पावरफुल. इस लाइन की, इश्क ही है अपना रहबरा. क्या बात क्या बात. अच्छा आयशा जी, ये सवाल था आपसे कुछ ही देर पहले. नुज़हत का सवाल था कि इंडस्ट्री में बहुत से लोग आते हैं, कराची, लाहौर, मतलब सभी जगहों से, पूरे पाकिस्तान से, बट माशाल्लाह आपने जो अचीवमेंट्स हासिल की हैं, किरदार इतने किए, फैशन आइकॉन आप हैं, इतनी ज्यादा चीजें और इतना चल जाना माशाल्लाह, तो ये बहुत कमाल है. दुआओं का असर तो होता है, लेकिन क्या ऐसा खास सीक्रेट है? मुझे लगता है कि अभी तो कुछ अचीव नहीं किया. अच्छा. ये लोगों की बड़ाई है कि वो कहते हैं कि इतना अचीव कर लिया, और जब ये लोग बोलते हैं तो मैं एक्चुअली थोड़ी सी डिसबिलीफ में रहती हूँ कि अच्छा, मतलब आई एम वेरी ग्रेटफुल कि लोग ये बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी मैंने आधी भी चीज़ें अचीव नहीं की जो मैं चाहती हूँ, जो मैंने सोचा है. अल्लाह करे कि इस जिंदगी में करूँ. बट बेसिकली मैं कोशिश करती हूँ यार कि जो भी करूँ, आई शुड गिव इट माई बेस्ट. ऑनेस्टली आप काम करें, और मुझे लगता है कि हर चीज़ की सक्सेस की रीज़न होती है आपकी नीयत. बिल्कुल. तो अगर आपकी इंटेंशन प्योर है, और आपकी इंटेंशन ये नहीं है कि आप किसी को काटें, किसी के साथ बुरा करें, किसी का कोई नुकसान हो, तो देन अल्लाह आपकी मदद करता है. और मैं कार्मा में बहुत बिलीव करती हूँ. कार्मा को उर्दू में क्या कहेंगे? अमल. लाइक आप जो जैसा करोगे वैसा भरोगे. ठीक है. एक्शन का रिएक्शन. जैसा करोगे वैसा भरोगे. उसका एक वर्ड है कार्मा. बिल्कुल. राइट. सो आई बिलीव कि जो एनर्जी आप दुनिया में देते हो, वो वापस फुल सर्कल किसी ना किसी तरीके से आती है. तो मैं यही सोचती हूँ कि लाइक फॉर एग्जाम्पल, जिन्होंने बुरा भी किया है मेरे साथ, तो अल्लाह और कायनात और वो सब कुछ एनर्जी वापस आएगी उनके पास घूम के किसी तरह, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो किसी भी वे में हो, वो अल्लाह अपना कर लेता है. बिल्कुल. सो आई जस्ट थिंक दैट एक तो मेरी माँ की दुआएं, एंड देन क्या आपके वालिदा का नाम? नफीस उमर.
माशाल्लाह। हाँ, और वो अभी मेरे साथ ही हैं कराची में, घर पे ही हैं. सो आई एम रियली ग्रेटफुल कि यू नो पहला रमज़ान उनके साथ कराची में मेरा गुजरा इस दफ़ा. वो लाहौर में रहती हैं. सो या उनकी दुआएं एंड नियत आई थिंक, और अपने क्रिएटर से एक कनेक्शन जो सबकी अपनी अपनी होती है, बिलीव करना उसमें कि अल्लाह बस हर वक्त आपको प्रोटेक्ट करेगा और आपका साथ देगा. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. रुकावटें तो आएंगी, मुश्किलें डराएंगी. अच्छा खैर आयशा, बहुत से लोगों ने, ज़ाहिर दुनिया में हर तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह का एक्सपीरियंस रहे, तो शिकायत है आप उन लोगों से जिन्होंने आपके साथ अच्छा ना किया हो इस तरह का कुछ? मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है. अच्छा. हाँ, मतलब अगर होती तो मैं तो उनके नाम ले लेके बात कर रही होती. हाँ, नहीं, माफ मैं कौन हूँ, माफ तो अल्लाह करेगा और या ना करे जो भी, यू नो, वो तो हम किसको माफ करने वाले हैं नहीं. लेकिन मैं अब आगे बढ़ चुकी हूँ. क्या बात. राइट, ऑफ कोर्स आपने उससे जो सीखा उसकी वजह से आपको दूसरी चीजों में अब वेरी, आपने लेसन क्या लर्न किया है. राइट, किसी ने आपके साथ बुरा किया तो आपने क्या लेसन लर्न किया, वो आपने देखना है कि आपने उस लेसन को अप्लाई करना है. कि फॉर एग्जांपल अब मैं पहले मैं लोगों की बातों में बिलीव कर लेती थी कि हाँ 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 बस आपको पेमेंट हो जानी है. अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको हम बिलीव करते हैं और वो हम भरोसा करते हैं, जिस तरह आपने बोला भरोसा करें, कर लेते हैं वर्बल चीज़ों पे भरोसा. लेकिन अब हमने लर्न किया है कि जज करना कि यार किस तरह आप लीगली वे में चलें चीज़ों के साथ, यू नो, अपनी पेमेंट्स के लिए, या आप अपने आप को आपने किस तरह प्रोटेक्ट करना है इन एवरी वे. यू नो, आपने अपनी सारी चीज़ों का खुद ख्याल करना है, करना तो है. बिल्कुल. अपना खाना, अपना पीना, अपने कपड़े, अपनी ट्रैवलिंग. लाइक फॉर एग्जांपल मैंने आज जो मेरा कार एक्सीडेंट हुआ, मैंने उससे क्या सीखा, वो वाहिद एक टाइम था इकबाल जब मैं अपने ड्राइवर और अपनी गाड़ी में नहीं बैठी हुई थी, मैं किसी और की गाड़ी और किसी और के ड्राइवर के साथ बैठी. और वो एक दोस्त का ड्राइवर था. और आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते ना, और उसकी गलती थी. राइट, तो सो अब मैंने ये लर्न किया है कि यार जो भी हो अपनी सेफ्टी और अपनी वो तो आपको करना है ना. तो अल्लाह ने इज्जत दी है, इतनी इस मकाम पे आ गए हैं कि अपनी गाड़ी अपनी ड्राइवर के साथ हर जगह जा सकते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है अपने शहर में. ये सीखा, यू नो, कि आपने केयरफुल रहना है, जाने नहीं देना किसी चीज को, सीट बेल्ट पहन के रखनी है चाहे पीछे भी बैठे हो. क्या बात, क्या बात. अच्छा सायरा जी, क्या फर्क है, मूवीज और भी बन रही हैं, बनती हुई हैं, और बाकी फिल्मों में क्या फर्क है, या क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या ऐसी यूनिक चीज है? प्रोजेक्ट यूनिक है. यस, इट इज. तो आई एम श्योर उन सब ने भी ऐसे ही मेहनत की होगी, ऐसा ही सोचा होगा, बट दे ऑल हैव डिफरेंट, यू नो, सबकी डिफरेंट स्ट्रगल्स होती हैं, सबकी डिफरेंट गोल्स होते हैं, सबके डिफरेंट पैशंस होते हैं, तो उन सब का भी अपना होगा. बट हम तो इस मूवी का, आई कैन नॉट स्पीक फॉर अदर्स, बट दिस मूवी मुझे नहीं पता है उनसे डिफरेंट क्या है, लेकिन हमने ये सब ने, अगेन सब ने, ईच एंड एवरी वन हैव गिवन देयर बेस्ट एंड 100%. और इट्स नॉट लाइक प्रोफेशनली, लाइक आई सेड, हम सब ने इमोशनली इन्वेस्ट किया इस मूवी में, जो कि मोस्ट मूवीज में मे बी ना हो, बिकॉज दे जस्ट कम एंड गो, एंड यू नो, सो वी ऑल हैव बिकम लाइक नाउ, यू नो, पार्ट थ्रू दिस मूवी. बिल्कुल, कहते हैं ना वो छलक जाता है जो पैमाना होता है. आपकी आंखों से मुझे लग रहा है ऐसे जो अटैचमेंट है आपकी, जो कुछ है. यस, आई फील इस फिल्म के थ्रू मैसेजेस भी बड़े अच्छे अच्छे जा रहे हैं. कुछ सीन्स, कुछ लाइंस हैं इस मूवी में जो आपको मजबूर करती हैं सोचने पे कि वाह यार ये क्या बात है, यू नो. जैसे एक लाइन है ट्रेलर में कि बोले बादशाह कभी कभार लाइफ में कुछ नया भी एक्सपीरियंस करना चाहिए. सो इट्स नॉट जस्ट दैट, इट्स लाइक आपको रिस्क लेने चाहिए लाइफ में, अपनी कंफर्ट जोन से निकलना चाहिए. बिल्कुल 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 ऐसा ही है जी, माशाल्लाह. और बातें तो बहुत ज्यादा आपके हैं. मेरी अपनी जो एक भांजी है वो आपकी इतनी कोई फैन है, मतलब बुला लेते ना आज. उन्होंने मुझे कहा सर तस्वीर लीजिएगा. अच्छा खैर, अच्छा आयशा, अच्छी बातें होंगी इस फिल्म के हवाले से, मुश्किलात भी पार्ट है जिंदगी का. तो बिहाइंड अगर बात की जाए तो क्या चैलेंज आपको आपने फेस की लाइफ में, या नहीं इस फिल्म के हवाले से? सुना है कि कोई इसमें कुछ रुकावटें हैं ड्यूरिंग शूट, कुछ इश्यूज वगैरह कुछ? कोविड यार, कोविड एक बहुत बड़ी रुकावट पूरी दुनिया के लिए आई थी, याद है? आपस में सब आपस में तो ऐसी कोई रुकावट तो नहीं आई. नहीं.
चैलेंजेस तो हर जगह होते हैं, चैलेंजेस के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता. सो जो भी था वो रिजॉल्व हो जाता था. बट मोस्टली जो रुकावट आई वो कोविड की थी कि 2 साल हमारी शूट रुक गई. 2 साल. Yeah, But because पूरी वर्ड इंडस्ट्री 2 years तक थी. तो Yes, it is. you seem surprised. तो पूरा तो नॉट इवन पाकिस्तान में. Throughout the world. हाँ, मैं तो वहाँ पे हमारी US शूट में थी. खत्म नहीं हुई थी ना एक्चुअली. एक सीक्वेंस रह गया था. करेक्ट. बट इवन हो भी जाता तो भी यू सी कौन सी फिल्म निकली है? मौला जट कब से रेडी है? Yes. इतनी सारी फिल्म्स हैं जो रेडी हैं. 2020 में डेट्स थी जिनका ट्रेलर 2020 में रिलीज हुआ था, वो अभी तक रिलीज नहीं है. कायदे आजम जिंदाबाद. करेक्ट. दैट्स वन ऑफ दोस. One of the और मैं तो films. उनकी भी बात कर रही हूँ, लाइक वर्ल्ड वाइड, नॉट इवन पाकिस्तानी मूवीज. तो हम Yeah. वो एक सीक्वेंस कर भी लेते तो वेयर वुड वी गो? एब्सोल्युटली. आई वुड से कि ये बेस्ट टाइम है जी, माशाल्लाह. और अच्छा, ये जावेद इकबाल इसके बाद की थी आपने? वो तो अभी की है, पिछले साल. पिछले सितंबर में हमने जावेद इकबाल शूट की कोविड के बाद, तो इसलिए वो जल्दी एडिट होके रिलीज हो गई. इसके अलावा मेरी 2 और फिल्म्स हैं जो रेडी हैं रिलीज के लिए. वो भी कोविड की वजह से रुकी हुई. अच्छा आयशा, बहुत से लोग डरते हैं नया काम लेने में, लेकिन मैंने देखा कि आप बहुत चैलेंजिंग काम भी आप करती हैं. तो किस तरह स्क्रिप्ट पे आप काम करती हैं, किस तरह आपके पास अच्छा, ऑफर्स मैं आती होंगी बहुत से? कहूँगी, सॉरी मैं आपकी बात करती हूँ, लोगों का डर बजा है, डरना भी चाहिए नए लोगों के साथ काम करने से, नए उससे, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है. आई एम नॉट गोना से इट्स इजी. मैंने 2-3 प्रोजेक्ट्स ऐसे किए हैं जो मैंने कम्प्लीटली न्यू लोगों में ट्रस्ट किया, एंड मुझे बहुत नुकसान उठाना पड़ा उसकी वजह से. फाइनेंशियल नुकसान आप कह लें, टाइम का नुकसान, क्योंकि आई वुड से जो लोग एक्सपीरियंस्ड होते हैं, ऑब्वियसली एक्सपीरियंस आपका मैटर करता है. Absolutely. चीजें ज्यादा स्मूथली होती हैं, चीजें, आपका टाइम वेस्ट कम हो रहा होता है, उनकी प्लानिंग ज्यादा अच्छी होती है, उनकी रिस्पेक्ट फॉर अदर पीपल्स टाइम एंड पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो जब भी आप किसी नए उसमें काम कर रहे होते हैं, जब हर चीज लोग नए सिरे से कर रहे हैं, तो यस इट इज 100% मोर डिफिकल्ट एंड मोर चैलेंजिंग. बहुत सारे एक्टर्स हैं जो वो प्रेफर करते हैं कि नहीं, वो एक ही टीम के साथ काम करें, वो एक बड़े बैनर्स के साथ काम करें. और मुझे कीड़ा है कि मैं जो हूँ वो हर किस्म के, जिससे आपने कहा चैलेंजेस, एक एडिक्शन है लाइफ में चैलेंजेस की. तो मैं ज़रूर रिस्क लेती हूँ और मैं ज़रूर चांसेस देती हूँ. और आई वुड से कि जहाँ पे पछताया है कभी कभार इस तरह के रिस्क लेके, वहाँ पे मुझे उसका बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका बहुत फायदा भी हुआ है. और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैंने वो रिस्क लिया. फॉर एग्जाम्पल जावेद इकबाल, मैंने जो एक स्मॉल इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन प्रोड्यूसर थे वो भी, एंड अबू अलिया साहब भी, उन्होंने कहा कि हम लिमिटेड रिसोर्सेज में ये फिल्म बना रहे हैं, वी डोंट हैव मच मनी टू गिव यू, एंड बट ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और बहुत अच्छी दिखी हुई है. रिस्क लिया और देखो अल्लाह की तरफ से वो फिल्म कितनी अच्छी बनी है, बहुत कितनी अच्छी डायरेक्ट हुई है. पूरी दुनिया में उसके चर्चे हैं. एंड विद रहबर ऑल्सो. अमीन इकबाल साहब का मैंने काम देखा था, लेकिन कभी उनके साथ काम नहीं किया था. सायरा से मेरी कभी मुलाकात तक नहीं हुई थी जब मैंने फिल्म के लिए हाँ कर दिया था. अमीन साहब आए मेरे पास, उन्होंने कहा ये फिल्म है, ये कैरेक्टर है. एंड नई प्रोड्यूसर, नई टीम, नया प्रोडक्शन हाउस, me and Ehsan took that risk and we are so happy we took this risk because the film is fantastic. Absolutely. अच्छा, जो अंदरून लाहौर में जो आपने शूट किया है, जो चीजें हैं जो नजर आ रही हैं, मतलब कमाल. हाँ जी, वो यस वी डिड दैट. हमने ऐसी बहुत सी जगहों पे किया. आपने तो ट्रेलर में देखा है. यस, सो देयर विल बी लॉट मोर टू सी इन द मूवी कि हमने किस जगह पे और कैसे विलेजेस और किन जगहों पे हमने शूट किया है, बहुत दूर दराज जगहों पे, और लोगों का जहाँ पे हमें मुश्किलात भी फेस करनी पड़ी. लोग इकट्ठे हो जाते थे, हमारी शूट 2-2 घंटे डिले हो जाती थी लोगों को कंट्रोल करने में. ऑफ कोर्स आउटडोर बहुत आउटडोर था ना, बहुत है आउटडोर. तो यू कैन ओनली कंट्रोल दैट मच. तो लेकिन लोगों का प्यार भी इतना मिला. एग्जैक्टली. विलेजेस में आई स्वेयर टू गॉड, वो अपने घरों में हमें बिठा के अपने घर का खाना खिला रहे होते थे. क्योंकि बुलबुले भी सब देखते हैं
और उनको तो यकीन नहीं आता था कि वो खूबसूरत उनके घर के अंदर आ गई हैं, तो वो हम भी फायदा उठाते थे। मैं ऐसे हम कहते थे खिलाएं हमें अपनी देसी साग और सो बड़ा मजा आया यार। नहीं बिल्कुल नहीं, टीम हमारी बहुत एक्साइटेड है, हमारे बिलाल, लाहौर में एहसन, जितने ये सब, मतलब क्या बात है। अच्छा जी, वक्त बहुत ज्यादा नहीं है, कम है, थैंक यू, बहुत खूबसूरत साथ है जी। अच्छा आयशा, शादी के हवाले से सवाल है कि शादी इंसान की बहुत जिंदगी का अहम हिस्सा, शादी क्या होती है, सवाल पूछा गया है। शादी क्या होती है? हाँ, एक मिलाप होता है दो लोगों का जो अपनी जिंदगी को इकट्ठे गुजारना चाहते हैं, और एक एग्रीमेंट होती है कि जी हम अपनी जिंदगी को इकट्ठे गुजारेंगे और शेयर करेंगे हर दुख और सुख, ये होती है शादी। आपके हवाले से जानना चाह रहे हैं कि आपके मैरिज के हवाले से उनका सवाल क्या सवाल है? कि मेरी शादी हुई भी है? हाँ, कुछ जानना चाह, मेरी शादी नहीं हुई भी अभी तक तो नहीं। क्यों नहीं, जरूर करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। अब सोच रही हूँ कि हाँ कर लेनी चाहिए, कोई मजबूरी नहीं थी, अल्लाह का शुक्र है कि कुछ लोगों पे बहुत फैमिली प्रेशर होता है, कुछ लोगों पे वो सोसाइटी का प्रेशर फील करते हैं, कुछ लोगों का यंग एज में दिल चाहता है हाँ भाई अपना मिल गया लाइफ पार्टनर, करनी है शादी। कुछ लोगों की अरेंज मैरिज हो जाती है, उनका कोई कंट्रोल नहीं होता उस पर, और फिर बाद में वर्कआउट भी करती है और बहुत अच्छी वर्कआउट करती है, कुछ लोगों की नहीं करती। सो आई फील दैट जो भी आपकी ओपिनियन हो अबाउट इट, जब तक आप शादी करेंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा। हाँ। आप क्या कहेंगे सारा जी, आप बाहर वेस्ट में रहीं, वहाँ शादियाँ देखी, यहाँ का बिल्कुल। Are you married? You're not married? जी जनाब, वेलकम बैक। और मदर डे सेलिब्रेट किया गया इस इतवार को, आपने किस तरह सेलिब्रेट किया आयशा? यार बहुत अच्छा इत्तेफाक था कि मैं सैटरडे को ही लंदन से वापस आ गई थी, क्योंकि हमारा एक इवेंट था लकी वन मॉल में, जहां हमने ट्रेलर प्ले किया और बहुत अच्छा इवेंट वो रहा, यू नो। सो उसके लिए मैं वापस आई। मैं गई हुई थी लंदन जावेद इकबाल के प्रीमियर के लिए, वर्ल्ड प्रीमियर के लिए। तो मदर्स डे दूसरे दिन था संडे को, तो अम्मी को मैंने पीछे से, अम्मी कराची में ही थी, मेरी अपार्टमेंट में ही थी, तो मैंने कहा आप इंजॉय करें, मैं 10 दिन के लिए जा रही हूँ। तो उनकी वेकेशन होती है जब वो आती है ना यहाँ, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो फिर संडे मैंने उनके साथ मनाया पूरा दिन। क्या बात। और हमने पता क्या फिल्म देखी? कौन सी? बोल दूं? इंडियन मूवी देखी, बोल दूं? हाँ। गंगूबाई। यार कमाल, संजय लीला बंसाली, व्हाट अ मूवी यार। तो हमने वो बैठ के देखी, अम्मी को बड़ा मजा आता है संजय लीला बंसाली की फिल्म्स देखने का, सो दैट वाज ग्रेट एंड या दैट्स हाउ वी सेलिब्रेटेड। क्या बात है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। सभी माओं को सलाम। माँ एक बेसिक मदरसा होती है जहाँ से इंसान अपनी एजुकेशन का आगाज करता है, और बहुत ज्यादा हम सब की जिंदगी में माओं का हाथ है। सभी माओं को सलाम, है ना? क्या ख्याल है आपका सारा जी? Unfortunately, I don't have my mom, तो I'm very touchy about it. तो मैंने सिर्फ मिस करके स्पेंड किया था। कब उनका? It's been few years. It's going to be almost 10 years now. She was with you in US? She used to come. She used to come and live with me over there for months and months. So you know, so yes, वो आती थी, मेरे पास रहती भी थी, but basically, I mean, she was living in Lahore, but she used to visit me a lot. क्या बात, क्या? माँ की लॉस तो कभी भी वो पेन आपका जा नहीं सकता। Never. You know, with time थोड़ा शायद आप कंट्रोल कर पाते हैं, but that's the biggest loss in the world. बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा ऐसा एक सवाल ये भी था, कैरेक्टर, नॉर्मल बात करना, होस्टिंग तो आप कमाल की करती हैं, गाने भी आपके सुने, 10 मिलियन व्यूज है भाई यूट्यूब पे इनके, बहुत ज्यादा अच्छा गाती हैं माशाल्लाह। अच्छा, और एक्टिंग के हवाले से कैरेक्टर किस तरह बनाती हैं? स्क्रिप्ट आपको मिला, किस तरह कैरेक्टर में जाती हैं? क्योंकि बिल्कुल नई दुनिया होती है, नई दुनिया जीनी होती है। अच्छा, यू नो मजे की बात है, मैं आजकल एक ड्रामा सीरियल शूट कर रही हूँ, नदीम बे की प्रोडक्शन है, सिक्स सिग्मा की, उसमें मेरे साथ फिरोज है। तो कल हम पूरी रात शूटिंग कर रहे थे, बल्कि अभी भी वहीं जा रही हूँ सीधा इसके बाद। तो वो मुझे ना फीडबैक दे रहा था बहुत ज्यादा कि जब हम अपना एक सीन कर रहे थे, तो अब वो बिल्कुल मेरे सामने और एक क्लोज सीन है, एंड वो एक एक चीज नोट कर रहा है, नहीं आंखें इस वक्त ड्रॉप ना करो, इस वक्त ये ना करो, क्योंकि जो दूसरा बंदा देख रहा होता है वो आपको फीडबैक देता है। तो उसने कहा तो माइंड तो नहीं कर रही कि मैं तुम्हें फीडबैक दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ मोस्ट एक्टर्स बहुत माइंड करते हैं कि यू नो हमें इतना मत बताओ, हमें मत बताओ कि क्या करना है। तो मैंने कहा नहीं फिरोज, मैं तो
बेग करती हूँ कि मुझे फीडबैक दो, मुझे लोगों की फीडबैक बहुत अच्छी लगती है और शायद बहुत बड़ी बात इसीलिए मैं भी लोगों को फीडबैक देती हूँ अबाउट थिंग्स, लेकिन लोग यू राइट ऑफेंड होते हैं, लोग बुरा मनाते हैं अगर आप उनकी हेल्प करो कि वो कुछ बेहतर कर सकें. इट्स ओके, शायद मैं भी एक टाइम पे मनाती होंगी, बट नाउ मैं अपने डायरेक्टर्स, अपने को एक्टर्स सबसे कहती हूँ कि मुझे मैं अमीन साहब से हर सीन के बाद उनको कहती थी कि अमीन साहब कहीं पे खूबसूरत की झलक तो नहीं आ रही इस कैरेक्टर में. यू नो, मैं नहीं चाहती कि मेरी बॉडी लैंग्वेज या मेरी वर्ड्स ऐसे हो, क्योंकि वो यार मैं एक कैरेक्टर 12 साल से प्ले कर रही हूँ और अंदर बैठ जाता है, बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है. मैं जो भी कैरेक्टर प्ले करती हूँ, मैं अपने डायरेक्टर्स, अपने एक्टर्स से कहती हूँ कि अगर आपको हल्का सा भी लगे कि ये खूबसूरत है तो मुझे उसी वक्त चेक करो यार. ये मुझे बहुत 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 हमने खुद ने जब थिएटर किया, ये दुनिया का शायद बहुत मुश्किल काम होता है कि आपकी जिंदगी से बाहर निकलना. और बहुत एक फिल्म आई हमारी, वो एक्टर हैं, कमाल का काम करते हैं, लेकिन नहीं बास भाई नहीं, वो बंदा उस फिल्म में भी उस कैरेक्टर में फंसा हुआ है जिससे उसको शोहरत मिली, तो बहुत मुश्किल होता है निकलना. जैसे जावेद इकबाल में मैं बार बार पारस वाज लाइक माय एक्टिंग कोच, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मलिक रियाज का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे और ही वुड बी लुकिंग एट मी लाइक अ हॉक, मेरी एक एक मूव. तो इसी तरह अमीन साहब भी वो कहते थे आप फिक्र ना करें, मुझे जहां भी लगेगा कि आप बबली से हटी हैं, मेरे कैरेक्टर का नाम बबली है रहबरा में, तो बबली अगर कहीं भी ड्रॉप हुई है उसी वक्त वो ही वुड टेल मी. बिल्कुल नहीं, वो काम इश्क ला में जो उन्होंने काम किया, अमीन साहब एक एक कैरेक्टर निकाला है माशाल्लाह. उम्मीद करते हैं ब्रिलियंट डायरेक्टर. एब्सोल्युटली. इसमें भी ऐसा ही है, इसमें भी एक एक कैरेक्टर. एंड एक्चुअली यस, व्हेन you guys will watch the entire movie, तो आपको आइडिया होगा कि how brilliant she has acted. इतना सूट किया है, you cannot even tell कि she is acting. एब्सोल्युटली. जो ट्रेलर में इनका दिख रहा है, मे बी आई एम नॉट एक्टिंग, मे बी मेरे अंदर एक बबली रहती है. हाँ अच्छा ये बताएं, ये जो कैरेक्टर आपने निकाला आपके अंदर से, वाकई ये एग्जिस्ट करता है, अपने अंदर था वो निकाला है या बाहर से प्ले? देखो बबली एक स्पॉइल्ड बच्ची है और उसके दोनों माँ बाप हयात हैं और अब्बू ने पाला है बड़े नाज से, तो उस तरह तो ऑब्वियसली जो बबली जिस तरह फील करती है वो आयशा उमर तो नहीं हो सकती ना. आयशा उमर को तो पता ही नहीं है कि बाप क्या होता है. सो यू नो माय फादर डाइड जब मैं 1.5 साल की थी, तो मुझे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि बाप क्या होता है. आई हैव नो आइडिया कि एक एंटिटी भी है फादर. मेरे लिए तो एक माँ ही है, या मैं अपना आप हूँ, सो या मैं अपना ही बाप हूँ. सो बबली आई गेस अब मेरे अंदर रहती है वो थोड़ी सी. आपका हर कैरेक्टर आपके अंदर रह जाता है, बट आई डिड try and put myself in बबली all the time कि बबली क्या फील करेगी, क्यों फील करेगी और किस तरह वो किस चीज में क्या रिएक्शन होगा उसका. तो हाँ, जब आप कोई कैरेक्टर प्ले करते हैं तो आप वो बन जाते हैं उस वक्त. बिल्कुल 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 बिल्कुल. चलें जी, बहुत 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 शुक्रिया. थैंक यू एवरीवन. तराब भाई आपका बहुत शुक्रिया, लाहौर में हमारे एहसन भाई का बहुत शुक्रिया, बिलाल जो यहाँ कराची में, माजिद थैंक यू. अच्छा फाइनल आपकी तरफ आते हैं. पहले तो बहुत ज्यादा शुक्रिया, बाखुदा कुदरत को हाजिर रख, जो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मजा आया. बहुत नरम, बहुत मोहब्बत करने वाली, बहुत इनकी मौजूदगी बिल्कुल एक समझ सुकून देती है माशाल्लाह. तो आयशा कमाल हो यार माशाल्लाह, और चैलेंजिंग काम करती हैं, इनकी जो अलग अलग किरदार सब जो मतलब कमाल माशाल्लाह. अल्लाह के लिए और चैलेंजिंग काम मिले और हम सीखें उनसे इंशाल्लाह. इस फिल्म के हवाले से फाइनल कुछ? ये फिल्म 24 जून को रिलीज हो रही है एंड प्लीज एवरीबडी कम एंड वॉच. और उससे पहले सॉन्ग्स और बाकी इसकी जो अदर एक्टिविटीज विल बी रिलीजिंग सून, उस सबको देखते रहें. और हाँ, जो नेक्स्ट गाना हम रिलीज कर रहे हैं वो है राहत फतेह अली खान साहब की आवाज में या नहीं? we're still deciding. अच्छा डिसाइड नहीं किया क्योंकि हमारा म्यूजिक इतना बहुत अच्छा है. we have different songs. मैं तो चाहूंगी कि वो रिलीज हो क्योंकि वो मेरे ऊपर पिक्चराइज हुआ है और वो बहुत अच्छा सॉन्ग है. Actually even the it's other a one is also beautiful on you. song. Yeah, the शादी song is also beautiful. शादी सॉन्ग भी हाँ, बहुत बहुत ही मजे का है. तो यस, इट्स अ हार्ड चॉइस कि कौन सा हमने पिक करना है या पिक करना भी है या हाँ.
So अगला गाना you हमें guys नहीं just पता। you guys stay tuned और देखें। म्यूजिक इस फिल्म का बहुत ही कमाल का है और ये मैं क्योंकि मैं खुद गाती हूँ सच है, सच और है। मेरा म्यूजिक से एक गहरा लगाव बहुत है, ज्यादा, बहुत तो ज्यादा। मुझे इस फिल्म का म्यूजिक बहुत अच्छा लगा। ये सवाल आपसे इसलिए बनता है, बहुत से एक्टर्स ने गाने की कोशिश की लेकिन नहीं गा सके, लेकिन आपका गाना ये इसलिए नहीं कि मैं नहीं कह रहा, लोग नहीं कह रहे, आप देखें ट्रैफिक देखें आप, जो आपने गाना गाया उसके Thank मिलियंस में you. जा रहे हैं। तो ये गाने का बचपन से था आपको आयशा? हाँ, आई थिंक बचपन से ही था। मैं स्कूल क्वायर में भी थी, स्कूल का क्वायर होता है ना, तो मैं पहला गाना मैंने स्टेज पे परफॉर्म किया था जब मैं 8 साल की थी। फैज अहमद फैज का बोल के लब आजाद है तेरे। वाह, वाह। तब से सच के पीछे हम लगे हुए थे, बोल के लब आजाद है तेरे। तो या बचपन से ही है, लेकिन मैंने कुछ ज्यादा उसको मेन प्रोफेशन नहीं बनाया। रिग्रेट भी करती हूँ। आई लव टू सिंग। हाँ, शायद मुझे सिर्फ अच्छा। सिंगर ही होना चाहिए। अच्छा। बट एक्टिंग का भी कीड़ा था। हाँ। सो कॉन्सर्ट्स बहुत ज्यादा किया आपने आतिफ और कॉन्सर्ट्स भी किए और अब मैं ज्यादा गाना चाहती हूँ। सो इस साल आप मेरा बहुत, अभी एक गाना चल रहा है कश्मीर बीट्स पे, हाँ। बट रहबरा फिल्म के हवाले से मैं ये कहना चाहूंगी एट द एंड के 24 जून बहुत सोच समझ के हमने ये डेट रखी है रिलीज की, कि आगे पीछे आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, कोई और फिल्म्स ना रिलीज हो रही हो। सही बात। 24 जून 2022 को ये फिल्म रिलीज हो रही है, इंशाल्लाह वर्ल्ड वाइड, सॉरी नेशन वाइड, फिर वर्ल्ड वाइड भी होगी। हम इंशाल्लाह पूरी दुनिया में जाएंगे। We are planning, yes. Yeah. So wait for the film and stay tuned. सोशल मीडिया पे आपको हर दिन कुछ ना कुछ इस फिल्म के बारे में नया मिलेगा, पता चलेगा। और रहबरा आप सुनते रहें और इश्क को अपना रहबरा बनाएं। क्या बात। अच्छा सायरा जी, इंटरनेशनल ऑडियंस की बात की जो आयशा ने, जी। वहाँ किस तरह कहाँ का रिलीज हो रही है या क्या प्लानिंग है आपकी जो थ्रू आउट द वर्ल्ड पाकिस्तानी अभी है? प्लान है, वी आर प्लानिंग, बट अगेन इंटरनेशनल में भी इट टेक्स टाइम, सो वी आर इन टॉक्स। अभी हम जैसे ही किसी फाइनल डिसीजन पे आएंगे कि कहाँ पे और किस दिन हो रही है, वी विल पोस्ट इट एंड वी विल let all our international audience know कि कहाँ पे हो रही है और किस दिन हो रही है. So we, they just need to stay tuned little more. थोड़ा और इंतजार क्या बात है. थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया वन मोर टाइम. Thank you for having us. ऑलवेज वेलकम. अब बाकी हमारी जिम्मेदारी इंशाल्लाह गाना या 103 पे आप सुनते रहेंगे. और सिर्फ 130 स्क्रीन से पाकिस्तान में बहुत कम है. वी होप कि सब पैक हों, लोग आए, सिनेमा में आए, फिल्म देखें और मजा आएगा इंशाल्लाह. ठीक है जी. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस इकबाल. मैं भी सीरियसली कह रही हूँ, मुझे इतना मजा आया आपके साथ बात करके. कभी कभार बोरिंग से इंटरव्यूज भी तो होते हैं लेकिन जिन चीजों के बारे में बात हुई है आज, इट्स रियली बिन लवली. थैंक यू आयशा, यू आर ग्रेट योरसेल्फ. और आसिम ने भी बहुत अच्छा गाया जी. थैंक यू जी. सुनिए और लेते हैं इजाजत. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू जी. Thank you.